तो जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं, जैसे कि मेरे मना करने के बावजूद वह आ गया, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम डिस्को चली गई, मेरे मना करने के बावजूद भी आप सो गए, यानी मैंने मना किया था उसके बावजूद भी आप सो गए, मैंने मना किया था कि डिस्को मत जाना, उसके बावजूद भी आप डिस्को चली गई। तो ये बहुत गलत बात है। तो इस सेंस में हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं। चलिए समझते हैं इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे। तो मेरे मना करने के बावजूद, तो इसके लिए हम लिखेंगे despite my refusal। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। तो यहाँ पर अगर आए मेरे मना करने के बावजूद तो हम माई लिखेंगे, अगर आए तुम्हारे या किसी और के मना करने के बावजूद तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर माई को चेंज कर देंगे और डिस्पाइट रिफ्यूजल एज इट इज रहेगा। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंस के थ्रू। जैसे कि मेरे मना करने के बावजूद वह आ गया, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल वह आ गया, वह आ गया यानी पास्ट सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम बनाएंगे। वह के लिए हम लिखेंगे ही। आ गया तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो आना की इंग्लिश के हो गई कम, तो इसके हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। ही केम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही केम, यानी मेरे मना करने के बावजूद भी वह आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे मना करने के बावजूद तुम डिस्को चले गए, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल तुम डिस्को चले गए, तो ये भी यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो इसे हम लिखेंगे, यानी पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस है। यू जाने की हो गई गो, लेकिन इसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। यू वेंट टू द डिस्को। क्या लिखेंगे इसके लिए हम? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट टू द डिस्को। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे मना करने के बावजूद भी आप सो गए, तो इसके लिए हम लिखेंगे तुम्हारे मना करने के बावजूद आए, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्पाइट योर रिफ्यूजल। तो जैसे कि तो मेरे मना करने के बावजूद आप सो गए, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। आप सो गए, तो यू, यहाँ पर भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सोने की हो गई स्लीप, और सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे इसकी स्लैप्ड। क्या होगा इसकी इंग्लिश? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू स्लैप्ड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे मना करने के बावजूद वह चली गई, तो यहाँ पर हम मेरे ना लिख के हम तुम्हारे लिख देते हैं। तुम्हारे मना करने के बावजूद वह चली गई, तो इसके लिए हम लिख देंगे डिस्पाइट, तो यहाँ पर माई ना लिखकर हम लिखेंगे योर। डिस्पाइट योर रिफ्यूजल, डिस्पाइट योर रिफ्यूजल वह घर चली गई। शी वेंट होम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? डिस्पाइट योर रिफ्यूजल शी वेंट होम। तो लास्ट सेंटेंस है हमारा मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ रहने आ गई, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आई होप आज के जो सेंटेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंस हमें इंग्लिश में देखने को इस तरह के सेंटेंस अगर हमें बोलने पड़े तो हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर ही नहीं रखना है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आपको खुद से क्रिएट करनी है, कोशिश करनी है, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। और खुद से ही बोलना है। अगर आप किसी के सामने शुरू में नहीं बोलना चाहते तो खुद से ही शीशे के सामने, आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।